बात करते हैं भाई, तो अगला टॉपिक हमारा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मोलैलिटी। क्या टॉपिक है हमारा अगला? मोलैलिटी। तो बेटा मोलैलिटी की अगर हमें बात करनी है तो मोलैलिटी के बारे में सुनो जरा ध्यान से। मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलैलिटी की भी वही डेफिनेशन है, हम इसको लिख देते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो भैया वो तो मोलैरिटी था। यहां सुनो ध्यान से क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बेटा सॉल्वेंट के पर केजी में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व्ड हैं वो क्या कहलाती है? उसकी मोलैलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी? मोलैलिटी। बेटा देखो स्ट्रेंथ जो था वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, मोलैरिटी जो था वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, परसेंट W/V जो था वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, V/V वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था। हमने अभी तक एक W/W पढ़ा था और अब ये आया है, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब ध्यान से सुनो क्या बात है। अगर ये फॉर्मूला है तो इसको कैसे लिखेंगे? तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करा दिया पहले, तो ये क्या बन गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने नीचे लिखा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम किस यूनिट में लिखते हैं? केजी में। इसमें लिखते हैं केजी में। अब सर ये बड़ा झोल है, मर्जी से आप कहीं एमएल बता देते हो, मर्जी से आप कहीं लीटर बोल देते हो, अब यहाँ आपने केजी बोल दिया। तो बेटा क्या है, केमिस्ट्री मेरे पापा की तो है नहीं, मेरी होती तो फिर तो भाई साहब मैं ये सब पढ़ाता ही नहीं तुम्हें। अपन तो बढ़िया बढ़िया बातें करते जो नेटफ्लिक्स पे डलती है ना, फिजिक्स वाला पे थोड़ी डालते, राइट। तो अभी फिजिक्स वाला पे है, फिजिक्स वाला पे बढ़िया पढ़ेंगे तब आगे नेटफ्लिक्स के मजे ले पाएंगे, राइट। अच्छा आगे सुनो, मोलैलिटी क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की बात हो रही है तो इस चीज को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? आपको समझनी होगी यूनिट। आपको क्या समझनी होगी? यूनिट। क्या यूनिट होगी? मोल पर केजी, या फिर बेटा इसको हम लिख देते हैं स्मॉल एम, या फिर बोलने में कभी कभी लिखा जाता है मोलल। ध्यान से देखिएगा, वहां बोलता था मैं मोलर, यहां मैं बोल रहा हूं मोलल। र और ल में फर्क समझिएगा, ठीक है। र और ल में फर्क समझिएगा, वो था मोलर, ये है मोलल। क्लियर है? पक्का? तो कभी कभी बोला जाता है 5 मोलल शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन अगर मैंने 5 मोलल बोला तो उसने आपको मोलैलिटी दे दी है कुल मिलाकर, राइट। ठीक है सर, मोलैलिटी भी समझ में आ गया, मतलब बढ़िया तरीके से, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। सवाल आ गया फिर तुम्हारे लिए, कर दो। देखो जरा क्या है सवाल। सवाल आपको ये कहना चाह रहा है कि एक H2SO4 का सैंपल है, एक H2SO4 का सैंपल है जिसकी डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर ml। इसको तुमने लेबल किया है 49% W/W। मुझे इसकी मोलैलिटी जाननी है पर। तो आपको डेंसिटी दी है सोल्यूशन की, ठीक है, आपको 49% W/W बताया है, आपसे मोलैलिटी पूछी है। ट्राई करना जल्दी से, ट्राई करना जल्दी से। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से सवाल को ट्राई करो। हाँ जी, कैसे करोगे? ऑलरेडी फूट गए क्या? हाँ जी, कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? क्या आइडिया है आपके पास में, बताइए। परसेंट W/W दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, मोलैलिटी पूछी है। मोलैलिटी क्या होती है पहले तो ये सोचो। मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर तुम्हें मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी, तो भाई साहब क्या डेंसिटी कुछ काम आएगी भी या नहीं आएगी? सोचो। अब चलो मैं बता ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। देखना जरा, तुम्हें 49% W/W H2SO4 सोल्यूशन दिया है। तो मैं यहां पे ये बोलूं क्या कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम H2SO4 है? 49 ग्राम। तो बेटा सॉल्वेंट कितना होगा?
सॉल्वेंट क्या होगा, मास तो कंजर्व रहता है ना, 51 ग्राम सॉल्वेंट रहा होगा। तो सिंपल, करना ही क्या था, मोलालिटी निकालनी थी। मोलालिटी क्या होती है, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट का वेट, और वो भी केजी में। तो भाई साहब सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट का मास है 49, H2SO4 का मोलर मास तुम्हें याद होना चाहिए बेटा 98। प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, 11th में आई गेस याद हो गए होंगे, नहीं है तो बेटा याद करिए इसको, है ना, टाइम बचेगा तुम्हारा एग्जाम में। 49 है तुम्हारा गिवन मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो आ गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 51, क्या 51 डाल दूं क्या वहां पे, ना 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 ना, क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही तो खरबूजा है। 51/1000 कर लो इसको सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये ऊपर वाला तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया तो क्या हो गया 0.5, ये 1000 ऊपर इनटू में चला जाएगा, और नीचे क्या बचा 51 बचा। बेटा एक बात बताना, अगर लमसम अप्रोक्सीमेशन ले लूं तो बुरा मानोगे क्या, क्योंकि हमें तो क्लोजेस्ट ऑप्शन टिक करना है। इसको 50 मान ले, तो अगर इसको 50 मान लिया तो देखो 5 × 1000 अपॉन ये डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10, और इसको मान लिया 50, ये 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, लगभग आंसर क्या बचा 10, लगभग आंसर क्या बचा 10। तो मोलालिटी की वैल्यू क्या आ गई 10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इस सवाल का आंसर लगभग हो जाएगा 10 मोलर। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एग्जैक्ट, लगभग, क्योंकि हमने 51 को क्या मान